जनरल साहब एक और बड़ी खबर है जो ऐश्वर्या ने हमारे साथ अभी शेयर की कि प्रधानमंत्री ने सिर्फ हमारे जो वायुसेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष और सेना अध्यक्ष जो है सिर्फ उनसे मुलाकात नहीं की है जी। हमें खबर है कि एक्स सर्विस चीफ्स के से भी बात की गई। तीनों सर, हाँ, फॉर्मर एयरफोर्स, आर्मी चीफ्स, नेवी चीफ्स, और एक नहीं, मल्टीपल फॉर्मर आर्मी चीफ्स, मल्टीपल फॉर्मर एयर चीफ्स और पहले के कई नेवी चीफ्स एक साथ, प्रेजेंट चीफ्स, एनएसए, सीडीएस, रक्षा मंत्री के साथ ये एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स जिनसे आज बैठक की, एक्सटेंसिव, बहुत गहन चिंतन किया, बहुत गहन चिंतन किए। बहुत महत्वपूर्ण है साहब, इसको कहते हैं एक तरह से स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट एक हम दिखा रहे हैं। हम हर दिन आके नहीं कह रहे हमने तुमको ये मारा, वो मारा, ड्रोन्स भेज दिए, ये किया, वो किया, कोई एकदम हाहाकार का मूड है ही नहीं भारत में, इसलिए वो समझ नहीं पा रहे कि भारत क्या करेगा। डेली आके रोते हैं मगर कोई टेंशन नहीं है। हमने ऑलमोस्ट अगर कहा जाए हम बहुत कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन रिलीज कर रहे हैं ताकि एक कंफ्यूजन हो जाए, ये भी बहुत जरूरी है। कल अगर कोई किसी पे अटैक करे ऐश्वर्या, तो नॉर्मल थिंकिंग होती है, दो तरीके के लोग होते हैं। एक कहता है मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा, और एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो मैं मारूंगा, और एक आके कहता है जाके मार देता है। मगर कब मारेगा, कैसे मारेगा, उसकी चॉइस, और कोई अस्त्र से मारेगा, हाथ से मारेगा, वो उसकी चॉइस है। भारत उस तरह से बिहेव कर रहा है, और पाकिस्तान ने सिखाया ना हमको, ये चाणक्य नीति है। 100% ये बिल्कुल 1000% जो हम देख रहे हैं चाणक्य नीति चल रही है। ये डिले, डिसीव, डिस्ट्रॉय, डिले, डिसीव, डिस्ट्रॉय, यानी कि हिंदी में इसको कहे ऐश्वर्या, डिले, देरी कर रहे हैं, देरी करो अपने समय पे करो, उसको कंफ्यूज करो, धोखा दो, डिसीव करो, कंफ्यूज, डिस्ट्रॉय, बर्बाद कर दो, बर्बाद अपने समय से ये चाणक्य नीति के रिसीव करके बर्बाद करो। अंबेसडर साहब, तो जिस दिन हमने 6 मई की रात को भी जो पाकिस्तान को घर में घुसकर उन्होंने उनको मारा, और बीती रात पाकिस्तान को एक और तमाचा मारा, और पाकिस्तान कल से कई जगह पे मार खा चुका है। ये बदहाल का पाकिस्तान, ये कंगाल पाकिस्तान आज कटोरा लेकर सुबह से घूम रहा है कि हमें लोन दो, हमें लोन दो, हमें लोन दो, हमें बहुत लॉसेस हो गई हैं, और खुद के सांसद शहबाज शरीफ को कायर, बुजदिल, गीदड़ कह रहे हैं। इस सिचुएशन में वो ये भी नहीं समझ पा रहे कि अगली अटैक भारत की किस तरह की होगी। तो यही तो मेन चीज है सर, कीप हिम टोटली कंफ्यूज, कीप हिम कंफ्यूज करके रखो। तो पाकिस्तान के मन में क्या हो रहा है अभी, आप इस सिचुएशन में पाकिस्तान क्या कर रहे हैं? अगर मैं इस समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री होता, मैं अपने घर जाके बैठ जाता, इस्तीफा देके मैं चला जाता, भाई मुझे बख्शो, आप लोग संभालो, मैं चला, क्योंकि मैं मार नहीं खाना चाहता, मेरी कोई सुनता नहीं है, मेरी औकात माफ करिएगा, मैं किसी चपरासी की इंस्टल्ट नहीं करना चाहता। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की औकात एक चपरासी से बड़ी नहीं है, कोई सुनता नहीं है उसके, माफ करिएगा, जो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। द रियलिटी इज सर कि ही डजंट हैव एनी पावर, ये इंटरप्रिटेशन भी नहीं कर सकता जो आर्मी वाले उसको कह रहे हैं। वो बस कहता है, जब उसको कहते हैं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जंप, तो वो एक सवाल पूछता है, जी कितना ऊंचा कूदना है मेरे को। That's where we are. बेसिकली वो मदारी का बंदर है। Absolutely, वो मदारी का बंदर है, मदारी के बंदर का बंदर है। और वो जल के सिन्हा कुछ ऐड करना चाहते हैं, जनरल सिन्हा, अच्छा के साहब, जल के आवाज बड़ा, आप म्यूटेड हैं सर। हाँ बोलिए, ऑडियो बढ़ाइए सर। ओके, ऑडियो में दिक्कत है, ऑडियो में दिक्कत है, इसको समझने की जरूरत है। और कॉमोडोर जीजे सिंह भी हमारे साथ है। आज वायुसेना के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं, अलग से 1-to-1 मीटिंग भी उनकी हुई है। अब कल बहुत स्पेकुलेशन हुई थी कि कराची पोर्ट पे अटैक होगा, कराची पे अटैक हो गया, बस होने वाला है, कराची बर्बाद हो चुका है, तबाह हो चुका है, मगर ये इस पे कोई कॉन्फर्मेशन हमारी साइड से अभी तक नहीं आई है कॉमोडोर साहब। तो वायुसेना का क्या रोल है इस वक्त, नौसेना का क्या रोल है इस वक्त, कॉमोडोर साहब? देखिए अर्नब, मैं आपको उस पॉइंट को पहले लेना चाहता हूं जो आपने कहा कि वो बिल्कुल कंफ्यूज है, उनकी आर्मी, उनकी गवर्नमेंट बिल्कुल कंफ्यूज हो रखी है कि ये हुआ क्या है। उसका मतलब अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये है कि जो हमने पैकेज स्ट्राइक किया 7 तारीख को, जिस तरीके से हमने चॉइस ऑफ वेपन्स और प्लेटफॉर्म्स और कोऑर्डिनेशन किया, सिंक्रोनाइजेशन किया, वो उसकी समझ से सिर से ऊपर निकल गया। उनको समझ में नहीं आ रहा अभी तक, वो सिर से ऊपर उनके चला गया।
तो अभी उनको ये पता नहीं लग रहा, क्योंकि हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है 20-25 तक जो हमारे शिप्स हैं नीचे कितनी सबमरीन उनको पता नहीं है, उनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो डिटेक्ट कर पाए। अभी इससे वो और कंफ्यूज हो चुके हैं और बुखला चुके हैं कि हमारा क्या होगा कालिया, हमारा अभी होगा क्या। तो इसलिए एक ऐसी सिचुएशन बन गई है कि जिसके अंदर वो उनकी गवर्नमेंट, उनका प्राइम मिनिस्टर और जितनी उनकी टोटल एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडिंग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो इस टाइम बुखला चुकी है बियॉन्ड वर्ड्स। तो वो अभी दूसरे देश जो हैं, जैसे आप बता रहे थे कि अर्दगन जो शैतान है, वो उसकी मदद, उसकी, वो तो खलीफा क्या, वो तो बनना चाहता है जिहादियों का एक बहुत बड़ा लीडर। वो जो है उसने देखा जब कि भाई यहाँ पे तो मेरी दाल गलने वाली नहीं है, तो वो अभी सोचेगा कि मैं यहाँ से कैसे भागूं। उनका जो कॉर्वेट था वो भी मेरा ख्याल अभी भाग गया होगा, क्योंकि जब हमने इतना बड़ा पावर प्रोजेक्शन किया है नेवी की तरफ से, खास करके जब एक कैरियर बैटल ग्रुप हम खड़ा कर देते हैं अपने वेस्टर्न सी बोर्ड के ऊपर, फ्लैंक के ऊपर, और वो कराची के टेरिटोरियल जो वाटर्स हैं जो 25 किलोमीटर तक होते हैं वहां पे आके खड़ा हो जाता है, तो अपने आप उनके जहन के अंदर एक डर का जो कहते हैं कि तूफान उड़ जाता है, भाई ये क्या होगा हमारा, क्योंकि ऑडियो में कोई दिक्कत है? ऑडियो में दिक्कत है, ऑडियो में दिक्कत है। जनरल केके सिन्हा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कट गई। जनरल केके साहब आपकी ऑडियो आ रही है? ये मन में मेरा एक ही पॉइंट है। जनरल केके साहब आपको आवाज आ रही है? कैन आई हियर यू? हेलो 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 केके साहब, कैन यू टॉक समथिंग? आ रही है। मैं ये कह रहा हूं अगर इसी एनालिसिस को आगे ले जाते हुए, आपकी आवाज गूंज रही है। इसी एनालिसिस को आगे ले जाते हुए, जैसे आम भाषा में कहते हैं जहरीले सांप को डर लग जाए तो वो काट देता है। अब पाकिस्तान एक जहरीला सांप है, डरा हुआ सांप है। क्या ये काटने की कोशिश करेगा दोबारा? यानी कि कल जो इन्होंने 500 ड्रोन्स टेस्टिंग के लिए करवाए, क्या आज रात को भी कुछ कर सकते हैं, परसों कुछ कर सकते हैं, अपने वेपन सिस्टम चेंज कर सकते हैं? क्योंकि ये बौखला चुके, रैशनली नहीं सोच रहे, ये सुलझे हुए लोग नहीं हैं। इन पे प्रेशर है, इन पे बहुत प्रेशर है, अपने देश में इन पे पॉलिटिकल प्रेशर है। तो इसमें या को कुछ गलती कर सकते हैं क्या ये? तो इनके माइंड को रीड करते हुए, क्योंकि आप कारगिल वॉर हीरो है, आपने फेस टू फेस कॉम्बैट किया है उनके साथ, आपके सामने फेस टू फेस कॉम्बैट हुई, आप जानते हैं इनके माइंडसेट को, आप जानते हैं केके साहब वो क्या करेंगे। आपको क्या लगता है? देखिए अर्नब, ये जो आसिम मुनीर हैं वो एक जिहादी हैं, कट्टरता है। दो वहाँ बहुत बड़े पैदा हुए हैं, एक आसिम मुनीर थे, इसके पहले जौल हक थे। जौल हक ने स्ट्रैटेजी ऑफ 1000 कट दिया था। वो कहते थे हम एक के बाद एक करेंगे, और उन्होंने किया। तकरीबन 3 दशक तक ये काम करवाया। मगर आसिम मुनीर के समय, देखिए आज के दिन में जो जियो स्ट्रैटेजिक सिचुएशन है, इनके आका चाइना भले ही आपको ना दिखाई दे, अदृश्य हो, टर्की जो खलीफा बनना चाहता है पूरे, देखिए उसने सीरिया में भी अभी बहुत बड़ा चीज किया है, और वो शायद इनके पीछे खड़ा है ये कहने के लिए कि बढ़ो तुम, हम देखेंगे। इनको ये नहीं पता कि जो दर्जे हरारत हम बढ़ा रहे हैं और जो उन्होंने कत्ले गारत की है, क्योंकि जिहादी उसी लाइन पे हुआ है जो 22 अप्रैल को हुआ, 26 निहत्ते लोगों को। और उनके कौन सी मजहब है, कलमा पढ़िएगा कि नहीं, आपने किया, और उसका रिट्रीब्यूशन 25 मिनट में आप पूरे के पूरे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर देते हैं। साहब आप ये बताइए, जो आप डेमोस्ट्रेट करते हैं, उनकी तो जमीन के नीचे की धरती तो खिसक चुकी है, मगर वो जो एक हारा हुआ मुजरिम जो कि जिहादी है, वो तो अब आज वो तो जिहाद की सीमा ही लांघ गए। वो कहते हैं मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं और कलमा पढ़ते हैं, वो हमारे सेकंड लाइन डिफेंस हो गए। तो देखिए साहब, ये जो जिहादी सोच तो मरा नहीं है, जिहादी सोच मरा नहीं है, आसिम मुनीर मरा नहीं है। सबसे बड़ा जिहादी ये है, यदि हमने इसको टारगेट नहीं किया तो ये जिहादी
चाहे वो मर जाएगा, चाहे आप उसको तर्ज करके मार दें, ये फिर से खड़ा करेगा यदि आपने इसको छोड़ दिया। मगर के साहब, ये सही है, 1947 के बाद पहली बार इतना चैलेंज हो चुकी है पाकिस्तान की आर्मी। पाकिस्तान की आर्मी 1947 के बाद शायद 1971 में भी इतनी चैलेंज नहीं हुई थी जो इस बार हो चुकी है, क्योंकि खुलेआम उनको पाकिस्तान असेंबली में उनकी धज्जियां उड़ रही हैं। तो ये मतलब माइंड से सोच की, ये कहते हैं ज्यादा अटैक करोगे तो हम न्यूक्लियर बम चला देंगे। अच्छा, बिल्कुल, ये हमेशा कहते हैं जनरल जी। ज्यादा अगर हमारे एग्जिस्टेंस को चैलेंज करोगे, यानी कि हमारे हमारे अस्तित्व पर चैलेंज हो जाएगा, हमारे अस्तित्व पर चैलेंज हो जाएगा तो हम न्यूक्लियर बम चला देंगे। इस पर आपकी क्या राय है जनरल जी? क्या ये कर सकते हैं के साहब? देखिए, जो शायद अब मेरे से सवाल है जी, मेरे से सवाल है, देखिए ये जो न्यूक्लियर बोगी है, वी शुड नॉट गेट इनटू द ट्रैप ऑफ इट। ये इनकी सबसे बड़ी ट्रैप है और इस ट्रैप के तहत उन्होंने 99 से लेकर आज तक जो किया है ये करते रहे हैं। इस ट्रैप में हम कारगिल में भी फंसे थे। कारगिल में हम लोगों ने, कुछ लोगों ने हिम्मत करके उस पार जा करके कुछ चीजें हुई हैं जो शायद देश अभी पता चलेगा कि हमको उस तरह करना चाहिए और डिक्लेयर करना चाहिए। इन जिहादियों के सीने में चढ़कर उन जगहों को लिया गया है, वो आने वाले समय में, क्योंकि आपके साथ बहुत लोग जो इसके हैं, क्योंकि हमें इन्हें तिल तिल करके मारना पड़ेगा। देखिए, यदि आप ये कहिए कि हम शायद पीओके छोड़ देंगे, इम्पॉसिबल है, ये हम नहीं कर सकते, हम पंजाब पे कुछ नहीं कर। पंजाब में तो आपने मार दिया साहब, आपने लाहौर के ऊपर में एयर डिफेंस सिस्टम को ही सप्रेस कर दिया। तो आप बताइए कि अभी क्या है? आप, यही चीज हमने गलती की थी 65 में। मेरी बटालियन 46 है, अर्नव सारागढ़ी बटालियन, जहां पे मैं कमीशन लिया था, वो इच्छोगल केनाल में बैटल ऑफ बरकी के ऊपर में 12 किलोमीटर लाहौर पे खड़ी थी और ये कह रही थी कि हम जाएंगे। जल हरबख्श आर्मी कमांडर होते थे। फोर्सेक छम जोड़ियां की लड़ाई में उनके पूरे के पूरे टैंक को ध्वस्त कर दिए थी, मगर हमने कहा कि नहीं भाई, हम वापस आ जाएं। मगर मुझे पूरी उम्मीद है, मेरी एनालिसिस और आपकी एनालिसिस सही है, ये लीडरशिप फिर नहीं आएगा, ये अपॉर्चुनिटी कभी नहीं आएगी, ये समय कभी नहीं आएगा। तो ये